अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोली सिस्टम थ्योरी की, जो कि डेवलप हुई थी 1970s में ही। और इसके फाउंडर जो हैं ही वाज एन इसराइलियन, यानी कि ये एक वहाँ के लिंग्विस्ट थे और इनका नाम था इतमर इब्न ज़ोहर। इसके स्पेलिंग ही याद कर लें, प्रोनाउंसिएशन दैट वेरीज़। इस थ्योरी का मेन आइडिया ये कहता है कि ट्रांसलेशन जो है वो इट्स नॉट जस्ट लाइक एक आइसोलेटेड टर्म है या आइसोलेटेड प्रोसेस है। ये जो है वो एक प्रॉपर लिटरेरी सिस्टम का प्रोसेस है दैट कैन इन्फ्लुएंस और फॉलो ट्रेंड, यानी कि ये चेंजिंग्स भी लेकर आ सकता है। अगर हम फोकस की बात करें तो ये कहता है कि लाइक लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा सिस्टम से मिल के बना है और ट्रांसलेशन जो है वो इसी वजह से, मतलब उस लिटरेचर को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो दो तरह की हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है और पेरिफेरल हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि लिटरेचर जो है वो डिफरेंट तरह का होता है। लाइक अगर हम उसको डिवाइड करें तो इट कैन बी लाइक क्लासिकल लिटरेचर, मॉडर्न लिटरेचर, या फिर जो है वो पॉपुलर लिटरेचर हो सकता है। इसी तरह से किसी और भी जगह का हो सकता है। तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब वो ट्रांसलेट होता है तो उसको आफ्टर ट्रांसलेशन या तो वो सेंट्रल होगा या तो वो पेरिफेरल होगा। सेंट्रल मीन्स दैट कि वो डोमिनेंट होगा, और अगर वो डोमिनेंट है तो वो सेंटर में रखा जाएगा। दैट मीन्स कि वो कोई ना कोई इनोवेशन लेकर आ सकता है। बट अगर वही ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो है वो पेरिफेरल है, यानी उसे मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, दैट मीन्स या ट्रांसलेटेड है या ओरिजिनल टेक्स्ट भी हो सकता है, वो पेरिफेरल है, दैट मीन्स कि वो कंजर्वेशन करेगा। मीन्स दैट कि वो जो है वो पुरानी ट्रेडिशंस को ही फॉलो करेगा, वो आपको कुछ भी न्यू इनोवेशन नहीं देगा। ठीक हो गया। बट चाहे ये थ्योरी जितनी भी अच्छी हो जाए, बट इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं अगर, तो लिमिटेशंस भी हैं। बट पहले हम बेनिफिट्स को डील कर लेते हैं कि ये जो है वो किसी भी नेशन का लिटरेचर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शेप कर सकती है, मतलब बना सकती है। और ये इनोवेशन भी लेके आती है ट्रेडिशन को, लाइक इनोवेशन वर्सेस ट्रेडिशन। दैट मीन्स के लाइक आप ट्रेडिशन को देखते हुए इनोवेशन को लेकर आ रहे हो। अब ये किसी भी नेशन का लिटरेचर कैसे शेप करती है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एंड पे। और लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि सिर्फ कहने की बातें हैं, बट इतना ज़्यादा रियल नहीं है ये कि इस पे इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा होना चाहिए, बट होता नहीं है। बिकॉज थ्योरी समटाइम्स थ्योरेटिकली रह जाती है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। तो अगर हम अच्छा फिर ये थ्योरेटिकल है, हार्ड टू यूज़ इन डे टू डे ट्रांसलेशन, यानी कि अगर मुझे कुछ छोटा सा ट्रांसलेट करना है, ये इफ़ आई जस्ट हैव टू लाइक मैं किसी ऑडियंस के लिए मुझे कोई भी टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है, तो मैं ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकती। बिकॉज ये सिस्टम की बात करता है, ये बात करता है कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो अब बेसिकली मतलब ये होता है कि एक चीज़ है उसकी ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन वाला या तो वो सेंटर में होगा और ओरिजिनल टेक्स्ट पेरिफेरल होगा। तो मीन्स दैट कि आप ट्रांसलेटेड से बहुत कुछ सीख रहे हैं, उससे नए जॉनरास निकल सकते हैं, उससे आप नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, न्यू स्टाइल सीख सकते हैं। बट पेरिफेरल से ऐसा नहीं होता, पेरिफेरल मार्जिनलाइज्ड होकर साइड पे हो जाता है। अब एग्जांपल्स जो हैं वो उससे आपको बेनिफिट समझ में आएंगे। पहली एग्जांपल है रशियन लिटरेचर। इन्होंने 19th सेंचुरी में इंग्लिश ट्रांसलेशन को यूज़ किया था अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लाइक शुरू में रशियन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा वास्ट ऑडियंस पढ़ती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना शुरू कर दिया। फिर जब वो ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचा तो वो फेमस होने लग गया। तो यानी उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी वो सेंट्रल हो गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेंट थी, वो ज़्यादा लोग उसको रीड कर रहे थे। फिर इसी तरह हम हिब्रू लिटरेचर की बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने अपना जो वर्क है वो रशियन में, यूरोपियन लाइक रशियन में कह लें आप, इंग्लिश में कह लें, उन्होंने इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया। और फिर उन्होंने उनकी ट्रांसलेशन से ऑलरेडी भी बहुत सारी और भी चीज़ें सीखी, लाइक स्टाइल सीखा, फॉर्म सीखी, फिर थीम सीखी कि किस तरह की थीम्स पे काम हो रहा है। फिर जापानीज़ मंगा लिटरेचर आता है। पहले ऐसे होता था कि लाइक जापानीज़ ने इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्क्स को उनसे इन्फ्लुएंस लिया, बट बाद में जापानीज़ मंगा लिटरेचर लाइक आफ्टर 1868 वो इतना ज़्यादा फेमस होने लग गया कि वो जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। सिमिलरली एक आप एक्स्ट्रा एग्जांपल ऐड कर लें इंडियन संस्कृत की, कि वो जो है इंडियन संस्कृत को भी ट्रांसलेट किया गया है। और वो जो है वो फिर वो क्योंकि वो क्लासिकल वर्क है तो इसके अंदर आपको मॉडर्न तरीके से उसकी ट्रांसलेशन मिलेगी, बट कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को भी सेव किया गया है। बट स्टिल चाहे ये हम एग्जांपल्स देख लें, बट ये थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट और आइडियल ही रहती है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, डे टू डे यूज़ नहीं हो सकती। सो दिस वाज द पोली सिस्टम थ्योरी। बेसिकली पोली मीन्स दैट लाइक मल्टीपल, तो सिस्टम्स यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स से लिटरेचर जो है वो मिलके बना है। और फिर जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो अगेन वो इट इज़ अ वे मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जितना कि हम सोचते नहीं हैं। सो यही पोली सिस्टम थ्योरी थी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।